नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। इसके पहले की वृत्तांत में आप लोग सुने थे कि देवर्षि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया था, जो कि समुद्र में जाकर छिप गए थे। अब अहोई अष्टमी पूजन, एकादशियों, कार्तिक मास, प्रयागराज के वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजन विधि बतलाने की भी कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित और दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वही राजा मूल्यवान मणिमुक्ताएं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। तभी विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी तरह जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्तों से राजा के मणिमुक्ताएं आदि ढक गए। ये देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणिमुक्ता द्वारा किए हुए मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरा हुआ इस कटु वचन को सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान में वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा को तुम क्या जानो? तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले स्वर्ग में कौन जाता है, मैं या तुम? ऐसा कहकर राजा ने गंगा ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मण को बहुत सारे दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ और कार्तिक मास का व्रत, तुलसी वन का रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का सतत जाप करके पूजा करने लगा। चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहा। कार्तिक मास के एक दिन जैसे ही उसने रसोई तैयार करके रखी तो कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत भंग होने की वजह से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते करते भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर से उसने रसोई बनाई, फिर भोजन परोसा। जैसे ही भगवान को भोजन परोसने लगा तो फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा चलता रहा और 7 दिनों तक विष्णु शर्मा निराहार रहा। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, पर अब सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरे दिन रसोई तैयार नहीं किया। 8वें दिन उसने निश्चय किया, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन कौन उठाकर ले जा रहा है। इसके बाद उसने तय समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुप कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा, अति दीनहीन दुर्बल चंडाल जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र से वह व्यक्ति छुप कर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा ने हृदय बहुत द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चंडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा ही घी रखा है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे भागता भागता वही जा पहुंचा और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म और वनमालाधारी वही भगवान विष्णु स्वयं ही वहां लेटे हुए है। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्र से उनकी पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा को आलिंगन करके निस्वार्थ विमान में बैठा लिया और अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। राजा चोल भी ये दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर ये कृपा देखकर राजा भी अत्यंत दुखी हुआ। उसने आचार्य गंगा ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? जिसके देश के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए वह वैकुंठ जा रहा है और मैं यहीं पर विक्षित खड़ा हुआ हूँ। क्या मेरे अब तक किए गए यज्ञ और दान आदि सब विफल हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझे स्थित भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड के अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गंगा ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक
चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकार होते हैं और गोंगल गोत्र के ऋषियां आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरने के बाद ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट होकर अग्निकुंड में उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा का पुण्यशील और चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वह दोनों हर समय श्री हरि का निकट रहने लगे। नारायण नारायण। आज का कार्तिक मास का महात्म्य के 13वें अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री भगवान विष्णु की जय। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।